तो रात के बज रहे हैं लगभग 1:30 और हम लोग अपनी फ़र्स्ट एसी कूप से ट्रैवल कर रहे हैं, मैं और जिया दोनों। और इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, माहौल एकदम स्कैरी बना हुआ था। तो जिया और मैं एक दूसरे को कहानी शेयर करने लगे भूत की। जिया मुझे सुनाई, फिर मैंने बोला कैमरे में सुनाओ, और फिर मेरे दिमाग में भी आ गई एक कहानी, एक घटना एक्चुअल। तो वो भी मैं जिया को बता रहा था। जिया ने बोली कि तुम कैमरे में क्यों नहीं बता रहे हो ब्लडी सत्य में। तो मैंने बोला चलो बैठते हैं, सेटअप बनाते हैं और कहानी स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो कहानी है ना, ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसे मैं एक तरीके से बचपन से जानता हूँ, और वो दोस्त नहीं, वो भाई की तरह है मेरे। इसका नाम है अरुण, जो कि बहुत बचपन से मेरे साथ पढ़ाई किया है। क्लास 10th तक साथ में पढ़ाई किया है। फिर 10th के बाद हम लोग अलग हो गए थे, अलग अलग शहर में चले गए थे, लेकिन बातचीत अभी भी होती रहती है। और उसने मुझे ये कहानी बीच में कहीं बताया था, तो वो कहानी मैं अपने चैनल में कभी बता नहीं पाया था। मैंने सोचा था कि कभी बताऊँगा ऐसी सिचुएशन में जब मैं खुद ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो भाई ये जो घटना है ना अरुण के साथ, ज़्यादा पहले नहीं, ये कोई 2 साल पहले करीब घटी होगी। 2022 के टाइम की बात है। ये दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो दिल्ली से ये नागपुर तरफ ट्रैवल कर रहा था। एक बड़ी फेमस ट्रेन थी, उस ट्रेन से ये ट्रैवल कर रहा था, और इसको मिला हुआ था अपना सेकंड एसी। तो सेकंड एसी में इसके मम्मी भी थी, इसके पापा भी थे, और ये खुद था। इसके मम्मी पापा दिल्ली आए हुए थे, उसके साथ कुछ दिन रहे थे, और ये सबको मिल के अपने होम टाउन आ रहे थे। तो होम टाउन आने के लिए नागपुर में उतरना पड़ता है। तो बढ़िया से दिल्ली में अपने शाम के टाइम में बैठ गए थे, और ये जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली थी। तो सेकंड एसी की लोअर बर्थ में मम्मी सो रही थी, अपर बर्थ में पापा सो रहे थे, और इसको सेकंड एसी का साइड अपर मिला हुआ था। माहौल अच्छा था, खाना पीना सब खा लिए थे। रात के यही कोई 11:45 बजे के आसपास सब गहरी नींद में चले गए थे। ये भी सो गया था अपना, ठीक है, थोड़ा बहुत मोबाइल चला के। अचानक से चल रही थी ट्रेन, चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। एक ट्रेन में झटका सा पड़ता है, और उस झटके के साथ ट्रेन रुक सी जाती है, जिस झटके की वजह से इसकी नींद खुल जाती है। ये आँख जैसी खोलता है तो पाता है कि लगभग पूरे इस बोगी में, सेकंड एसी के इस पूरे बोगी में अंधेरा है, सिर्फ नाइट बल्ब चालू है। जैसे इस रूम की ये नाइट बल्ब चालू है ना, ब्लू वाली, वैसी वाली चालू है, और सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट में सो रहे हैं। शायद ही रेयर ही कोई जाग रहा होगा तो जाग रहा होगा, जो कि इसके सीट से इसको दिख नहीं पा रहा था। इसने सोचा कि यार ये ट्रेन कहाँ पर रुक गई है। और देखो एक चीज़ आप जानते होंगे, कई बार आपने नोटिस की होंगे, अगर ट्रेन कभी आउटर इलाके में रुक जाती ना अचानक से, तो कई बार ट्रेन का एसी बंद हो जाता है। तो इसका एसी बंद हो गया, इसको घुटन सी लगने लगी। थोड़ी देर ये जागता रहा, लेटा रहा, इसको घुटन सी गर्मी से लगने लगी। इसने बोला क्या है यार, नींद भी आ नहीं रही है, एक काम करता हूँ, थोड़ा बाहर की तरफ ये बोगी से बाहर निकलता हूँ, कोच से बाहर निकलता हूँ, और जो दरवाज़ा है उस तरफ जाकर थोड़ा खड़ा होता हूँ, फ्रेश एयर लेता हूँ। जब ट्रेन चलना शुरू करेगी तो अंदर आके बैठ जाऊँगा और हल्का भी हो लूँगा थोड़ा सा। इस चक्कर में अपनी उससे उतरा, बर्थ से उतरा, चप्पल पहना और बाहर की तरफ चले गया। जैसे ही वो इस कोच से, इस बोगी से बाहर निकला है, जहाँ पर दरवाजे होते हैं, वहाँ तक पहुँचा है, तो क्या देखता है, एक साइड का, मतलब इसके राइट साइड का दरवाज़ा बंद है, और उस दरवाजे से चिपक के एक भिखारी बैठा हुआ है, जिसने नीले रंग का कंबल ओढ़ा हुआ है, ऐसे सिर तक पूरा, ऐसा जैसे पूरा उसको बहुत ठंड लग रही है, ऐसा बांध के बस ऐसा बैठा हुआ है ओढ़ के, और इसको ऐसा ऐसा करके देख रहा है। और दूसरे तरफ का दरवाज़ा खुला हुआ है। ट्रेन जहाँ पर रुकी हुई थी, ये जगह एक जंगल की है, जो कि पिच ब्लैक जंगल है, घना जंगल है। अब देखो हल्की रोशनी थी, हल्की चांदनी रात थी, तो ये नज़ारा देख सकता था कि ये जगह कैसी है। ये जगह पूरी तरह से सुनसान है, और दूर दूर तक कोई गांव नहीं, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। और शायद ये समझ गया कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला है, इसलिए ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है। तो इसने एक नज़र से फिर से उस भिखारी को देखा कि ये भिखारी सेकंड एसी में आकर ऐसे कैसे बैठ गया है, और इसको कोई अटेंडेंट, कोई पुलिस वाला या फिर कोई अपना टीसी हटा क्यों नहीं रहा है। इसने थोड़ा सा इग्नोर किया और वापस से बाहर की तरफ के लिए जो दूसरा दरवाज़ा खुला है, वो दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया। सोच रहा है कि मैं बोलूँ इसको कि नहीं बोलूँ, कि भाई तुम उठो यहाँ से, जाके जनरल में चले जाओ या स्लीपर में चले जाओ, सेकंड एसी में मत बैठो। इसको डर भी है ना, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है, ये बोल भी नहीं पा रहा है, और सोच रहा है मैं बोल देता हूँ। इस असमंजस में पड़ा हुआ है, और गर्मी भी अंदर लग रही। तो इस चक्कर में ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझे ना, कि ये बाहर खड़ा हो गया, अभी ये बाहर का नज़ारा देख रहा है। अचानक से
ट्रेन रुकी हुई है, शांति बहुत है क्योंकि पूरी बर्थ में लोग सो रहे हैं, पूरी कोच में लोग सो रहे हैं इसकी। अचानक से इसको बाहर की तरफ से, जहाँ ये बाहर नज़ारा देख रहा है अंधेरे जंगल में, इसके बाजू में एक ट्रैक भी है। उस ट्रैक में से, बाजू वाला जो खाली ट्रैक है, उस ट्रैक में से किसी के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है इसको। इसका दिमाग खराब, बोला शिट, ये घने जंगल में इतनी रात गए, रात के लगभग 2 बज रहे हैं, ये घुंघरू की आवाज़ किसकी आ रही है? तो ये थोड़ा सा और अपना मुंह बाहर निकाल के ऐसा ऐसा आगे पीछे देखने लगा। तो जहाँ पर इनकी कोच है ना, इस ट्रेन की जो इनकी बोगी है, इस बोगी से थोड़ा पीछे की तरफ, मतलब एक बोगी पीछे जस्ट, एक औरत नाच रही है। और नाचते नाचते अपनी बड़ी मस्त मौला अंदाज में वो नाचते नाचते धीरे धीरे इसकी कोच की तरफ आ रही है। ये अभी भी उस औरत को देख रहा है और वो मस्त नाचती जा रही है और इसको वो अनदेखा की हुई है, लेकिन इसी के तरफ, इसी की कोच की तरफ आ रही है। अब इसके दिमाग में तुरंत आया, शिट, हमारी ट्रेन रुकी हुई है, हमारी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिली है। इसका मतलब पूरे चांसेस है कि सामने से कोई ट्रेन आने वाली है, इस ट्रैक में कोई ट्रेन आने वाली है जो इस औरत को उड़ा सकती है। औरत तो अपनी एकदम मस्त मौला अंदाज में नाचती हुई आ रही है। भाई कहीं शराब वराब तो पी के नहीं रखी, कोई नशा तो करके नहीं रखी हुई है। मैं बोलता हूँ, औरत को चेतावनी देता हूँ कि हट जा वहाँ से। ये चिल्लाता है, ए कौन है तू, हट जा वहाँ से, कोई ट्रेन आने वाली तुझे उड़ा के चले जाएगी। ये चिल्ला के बोलता है उसको, लेकिन वो सुनती नहीं है। वो अभी भी अपने मस्त वाले अंदाज में नाचते नाचते, इतने मोटे मोटे घुंघरू है यार, हल्की चांदनी रात में तो दिख रहा है, वो पहन के नाचते हुए छन 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 करके ऐसी आवाज़ बज रही है उसकी, और वो लिटरली मस्त मज़े में चली आ रही है। इसको घबराहट हुई, बोला ये क्या है, 3-4 बार और बोला, वो औरत ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करी। अब चौथी बार इसका बोल के हुआ ये, इसकी ट्रेन को सिग्नल मिल गया, इसकी ट्रेन हल्के हल्के आगे बढ़ने लगी। ये अभी भी दरवाजे में ही खड़ा है और उसी औरत को देख रहा है कि औरत किस प्रकार की, यार हटती क्यों नहीं है। लेकिन जब इसने ये पाया कि इसकी ट्रेन ने हल्की रफ्तार पकड़ ली है, वो औरत भी अपना नाच छोड़ के अब उन्हीं मोटे मोटे घुंघरू के साथ चन 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 करके दौड़ना शुरू करती है। अभी तक वो औरत पीछे वाली, इसकी जस्ट पीछे वाली बोगी तक पहुंची थी नाचते नाचते, लेकिन अब दौड़ते दौड़ते लगभग इसकी बोगी में पहुंचने वाली है और ये औरत को देख ही रहा है। इसकी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है और वो औरत लिटरली बराबरी से दौड़ रही है। अब समझ लो, ये इसका दरवाज़ा ये खड़ा हुआ है और वो औरत बस इतनी दूरी पर दौड़ रही है। इसने आओ सोचा ना ताओ, बोला कि मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ और अंदर चले जाता हूँ, क्योंकि अब ये औरत मुझे नॉर्मल नहीं लग रही है। आपके साथ भी ऐसा हो कि कोई ट्रेन की रफ्तार में आपको दौड़ते हुए दिखाई दे, तो आप भी समझ जाएंगे कि ये कोई इंसान नहीं है और ये घने जंगल की बात है, तो आप गारंटी समझ जाएंगे ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ हो सकता है। तो ये भी उस समय भांप लिया कि जिसको मैं औरत समझ रहा था वो घुंघरू मोटे मोटे पहनी हुई कोई चुड़ैल हो सकती है। मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ और अंदर हो जाता हूँ फटाक से। ये दरवाज़ा बंद करने को जैसे पीछे हटा, एक कदम ना कि पीछे हट के बंद करता हूँ कि इसको पीछे से धक्का पड़ा बाहर गिराने के लिए, झम्म से धक्का पड़ा। किस्मत इतनी अच्छी कि एक हाथ इसने पकड़ के रखा हुआ था, वो नहीं होता कि ट्रेन में चढ़ते समय पकड़ने का एक डंडा होता है, उस डंडे में एक हाथ पकड़ा हुआ था। इतनी ज़ोर से इसको धक्का पड़ा ना कि दूसरा हाथ तो इसका छूट ही गया था और एक हाथ से इसने अपने आप को संभाला है और दूसरे हाथ को भी फिर फटाक से पकड़ा, लेकिन पीछे से जो इसको धक्का मार रहा है ना, पूरी ताकत से इसको बस गिराने के चक्कर में ये मन ही मन अब बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर दिया। और मन ही मन ये समझ गया है कि मुझे पीछे से धक्का मारने वाला कोई और नहीं, वही दूसरे दरवाजे में, मेरे पीछे वाले दरवाजे में जो भिखारी बैठा हुआ था वही है, वही मुझे गिराना चाह रहा है। ये हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप रीड कर रहा है और बस पूरी ताकत से ऐसा लगा रहा है कि मैं उसकी पीठ से, अपनी पीठ से उसको धक्का मार के कम से कम पीछे तो हटूँ थोड़ा सा, नहीं तो मैं दरवाजे से गिर जाऊँगा। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है भाई। ये बस आँख बंद करके ये इमेजिन किया कि मेरे अंदर बजरंगबली आ गए और इसने फट से ऐसा करके अपनी पीठ से, अपने कंधे से उसको मारा है ताकि वो गिरे, और वो लिटरली गिरा भी बजरंगबली को याद करके इसने मारा तो। और ये जैसे गिरा ना, पीछे वाला जो कोई भी था ये पलट कर देखा, क्या पाया, इसकी ऐसी की तैसी पीछे कोई है ही नहीं। जैसी वो गिरा आवाज़ आई और ये पीछे पलटा कि और धोता हूँ उसको करके, पीछे कोई है ही नहीं। उसका दिमाग खराब, पूरा शिट। ये गुस्से में दौड़ते दौड़ते अपनी बोगी की तरफ अंदर घुसा कि अंदर ही तरफ गया होगा, कोई नहीं। तुरंत निकल के दूसरी बोगी की तरफ गया, कोई नहीं। इसने सोचा बाथरूम में होगा, इसको बाथरूम जैसे ही खोला, बाथरूम अंदर से खोलता है रेलवे अटेंडेंट, इनकी बोगी का अटेंडेंट।
बोलता है क्या हो गया सर, आप इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हैं? बोले वो भिखारी का है। भिखारी का है? बोले कौन भिखारी सर? बोले अरे जो ये दरवाजे के पास बैठा हुआ था। नहीं सर, कोई भिखारी नहीं बैठा था दरवाजे के पास, किसकी बात कर रहे हैं आप? इसके तो काटो तो खून नहीं। बोला भाई उसने मुझे धक्का मारने की कोशिश किया था। बोलता है सर आप एक घुट पानी पीजिए। इसकी बोतल रखी हुई थी साइड में, अब पानी देता है उसको। अब बताइए क्या हो गया? तो ये बताता है कि भाई ऐसा ऐसा ट्रेन जब रुकी थी मैं उतर के आया था, मुझे इस दरवाजे से टिका हुआ एक नीले कंबल में भिखारी दिखा था और मैं बाहर देख रहा था और मुझे धक्का मारने के लिए आया वो। तो बोलता है सर आपके साथ तो बड़ा भयंकर कांड हो गया। ये बोलता है क्या कांड भाई, डिटेल में बता, ऐसा माहौल क्रिएट मत कर। तो अटेंडेंट बताता है सर आज से कुछ साल पहले की बात है, इसी ट्रेन के इसी सेकंड एसी में एक भिखारी चढ़ गया था। उस समय मैं तो काम नहीं करता था, मेरी उम्र कम थी। एक भिखारी चढ़ गया था, हमारे टीसी साहब ने देख लिए। वो टीसी साहब ने उसको बोले कि भाई ये सेकंड एसी है, यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान सब लोगों का हमको रखना पड़ता है, तू उठ के जनरल में चले जा। मैं तेरे को उतरने नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेन चल रही मत उतर। लेकिन वो नीला कम्बल ओढ़ा हुआ भिखारी वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, बहुत ज़्यादा नशे में था। वो टीसी से हाथापाई करने लगा। टीसी साहब ने खुद को रोके और 3-4 अटेंडेंट आ गए पीछे से। बोले टीसी साहब को कैसे मार रहा है, इसको छोड़ के आते हैं, एक तो ज़बरदस्ती सेकंड एसी में चढ़ गया है। तो अंदर ही अंदर ना उसको स्लीपर की तरफ, जनरल की तरफ लेके जाने लगे, पकड़ के लेके जा रहे थे 3-4 अटेंडेंट। लेकिन 1-2 बोगी क्रॉस किए हैं उन लोगों ने जनरल तक जाने की, कि एक बोगी का दरवाज़ा खुला हुआ था। रात के यही समय हो रहा था 2 से 2:30 के बीच का। उसने छुड़ाया वो 3-4 अटेंडेंट से खुद को और चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। ऑन द स्पॉट निपट गया होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो बच गया। और अगले दिन हमको खबर भी मिली, मैं तो नहीं था, मतलब जो हमारे अटेंडेंट थे उनको खबर भी मिली कि वो बच नहीं पाया, वो मर गया है। इसमें किसी को कोई सज़ा नहीं मिलनी थी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, उसने नशे में किया था जो भी किया था। लेकिन सर आप विश्वास नहीं मानोगे, उसकी इस कांड के बाद से कई बार वो हमारे सेकंड एसी में नॉर्मल यात्री लोगों को दिखा है, नॉर्मल अटेंडेंट्स को दिखा है, टीसी साहब लोगों ने भी देखे हैं और कई पुलिस वालों ने भी देखे हैं। किस्मत मेरी अच्छी कि मैंने नहीं देख पाया। लोग बोलते हैं कि गणों के ऊपर होता है, मेरा शायद देवगण होगा, मैं देख नहीं पाया। लेकिन सर हो सकता है कि आप असुरगण के होंगे, क्योंकि जो असुरगण के होते हैं उन्हें भूत प्रेत दिखाई भी देते हैं और उनसे लड़ाई भी होती है। सर वो आपको दिखाई दिया, आपसे लड़ाई भी किया, लेकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी जान बच गई। इसने बोला बस कर भाई, मुझे घबराहट हो रही है, दुखी हो रही है, मेरे को जाने दे, मैं सोता हूँ। ये जल्दी से गया है अरुण और जाकर सोया अपने बर्थ में। सोया गया, पूरी रात बस ऐसे ही जागते रहा, वही इसके दिमाग में घूमता रहा, क्योंकि लिटरली इसको भूत ने मारने की कोशिश किया था। एक चुड़ैल इसको सामने दिखाई दे रही है ट्रैक में नाचते हुए घुंघरू पहन के, और पीछे से एक भूत ने इसको मारने की कोशिश किया है। एक ट्रेन में 2 भूत इसके सामने आए थे खाली इसकी जान लेने के लिए, लेकिन इसके माता पिताओं के कर्म का हो, इसके कर्म का हो कि इसकी जान बच गई। उसने जब मुझे बताया ना, मैंने बोला क्या बात कर रहा है भाई, तू फिल्म की स्टोरी बता रहा है क्या? बोलता है नहीं, तेरे को फिल्म बनाना है तो बना दे, लेकिन ये मेरे साथ सचमुच में हुआ है। मैंने बोला शिट, ये तो बताना बनता है। तो माहौल बना तो मैंने आपको बता दिया। कहानी से सीख बहुत अच्छी मिली है। क्या सीख, कमेंट सेक्शन में अब आप ही बताओगे, हमेशा मैं ही बताते रहता हूँ। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और ऐसी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम पे लिख भेजना, हो सकता है अरुण की जैसे सुना रहा था आपकी भी कहानी अगले एपिसोड में सुना रहा हूँ। बाकी यहाँ कुछ दिनों तक थोड़े वीडियो डामाडोल रहेंगे। ब्लडी वाइब्स में हमने बताया थोड़े फंक्शन के लिए होम टाउन जा रहे हैं, वैसे ही तो ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा माहौल भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी आज कोरियोग्राफर थी और ऐसे ही नीली लाइट जल रही थी हमारे अरुण की कहानी में, है ना। तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब हम सोएंगे। अब तक देख लिए थे, लाइक वाइक सब बोल दिया, चलो बाय बाय, बाय बाय बोल दो तुम भी बाय।